हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि के मैप्स क्या होते हैं। तो के मैप्स जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है और इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी ये वाली क्लासेस होंगी के मैप्स की, मैं थोड़ा थोड़ा स्लो करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आए। बिकॉज इन गेट और डिजिटल लॉजिक में स्पेसिफिकली के मैप के ऊपर क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। और सिर्फ एक या दो क्वेश्चन नहीं, एक मतलब सिर्फ एक नहीं, दो या तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ के मैप्स। क्योंकि के मैप्स ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा जो सब्जेक्ट होता है डिजिटल लॉजिक वो सिर्फ के मैप के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखना ताकि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आए। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक और मुझे गेट के फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और मैंने इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं सभी के साथ मैंने काम किया है, तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, जस्ट माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक। ओके, and on Unacademy we have two kind of courses. One is your plus course and second is iconic course. So plus कोर्स में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप प्लस कोर्स से लेंगे, वट एवर कोर्स यू विल टेक फ्रॉम फ्रॉम अनअकैडमी, आप उसके साथ इकोनिक कोर्स भी आप ले सकते हैं। यानी कि जितनी फैसिलिटीज़ प्लस कोर्स के अंदर है वो सभी चीज़ें आइकॉनिक कोर्स के अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन आइकॉनिक कोर्स में कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि यहाँ पर एक मेंटर हमेशा आपके साथ रहेगा और जो मेंटर है जब भी आपको कोई भी डाउट आएगा या आपको कोई भी इशू रहेगी या फिर कोई भी आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो सभी जो मेंटर है वो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और हमारे पास जो भी आप कोर्सेज लेंगे, प्लस लेंगे या आइकॉनिक लेंगे, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। दोनों कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। आप कोई भी लेंगे, जस्ट यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, बिकॉज इस कूपन कोड से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो जैसे कि अनअकैडमी में पहला जो कोर्स है हमारे पास वो है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके पास ऑलमोस्ट 5 टाइप ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल। और उसी तरीके से जब मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूंगा तो वहाँ पर 4 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस आर अवेलेबल। और उसके साथ जस्ट यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 को यूज़ करके ये जो कूपन कोड है इसके सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि जो भी आप कोर्स लेंगे उसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सेकेंडली, अब पता है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो गेट की तैयारी कर रहे थे। तो जो बच्चे गेट 2022 की प्रिपरेशन की कर रहे थे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लास्ट 1 मंथ पे मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। और अगर कुछ कमियां हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको अपनी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इस बार जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो अनअकैडमी लेकर आ रहा है। और ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है उसमें एटलीस्ट स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट 50,000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एनरोल करेंगे। तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। और जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो संडे को होता है। जैसे कि आज जो दिन है, आज संडे है, विच इज़ 2 जनवरी टू 30 जनवरी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, राइट। और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आप कैसे परफॉर्म करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी क्या होंगी, बिकॉज कुछ एक ऑल इंडिया रैंकिंग जो है उसे क्लियर मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में कितना रैंक आपका आ सकता है और कौन सा ऐसा एरियाज़ है जहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सभी करने के लिए आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को एनरोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पर हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो चैनल इज़ अनअकैडमी गेट सी एस। बिकॉज जो भी हम लोग वीडियोस डालते हैं उसका जो लिंक है हम टेलीग्राम चैनल में ही डाल देते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके और लास्ट आपको पता है कि जो मेरे मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूँ, दैट इज़ ऑफ 11th ऑफ जनवरी, राइट। तो डेट है, आप इसको सेव कर लीजिए। मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, 11 जनवरी 2022, राइट। और जो टाइम होगा एट 9 AM, ठीक है। तो ये जो स्पेशल क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एज एम अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सर इस तरह की स्पेशल क्लासेस जो है उसके लिए पे करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो मेरी स्पेशल क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस बार जो हम टॉपिक करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे के मैप्स। तो के मैप्स के ऊपर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं गेट के ऊपर, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर लिंक इसको हम यूज़ करेंगे। और ये मेरा लिंक है तो अनअकैडमी चैनल के बारे में, वहाँ पर मैं जो लिंक है मेरा इस स्पेशल क्लास के बारे में लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ओके और कमेंट सेक्शन में भी इसको डाल दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लिंक का मतलब क्लास हमारी कहाँ पर है। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट। तो इस पूरे वीडियो के अंदर पहले हम बिल्कुल बेसिक्स को समझेंगे कि के मैप्स होता क्या है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन हमने देखा था, राइट। अगर मेरे पास कोई भी गेट अगर आपके पास होता है, कोई सर्किट अगर आप बनाते हैं, तो उस सर्किट में कई बार होता है कि हम उसको जब बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे गेट्स यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक सिंपल एक आपके पास सर्किट है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्स वाई कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन जेड। तो अब ये जो सर्किट है जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, इफ द सर्किट, राइट, तो उस सर्किट में आप चेक कर सकते हो कितने गेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 गेट्स हैं, राइट। और ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी हमारे पास, सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ। तो जैसे हमारे पास कोई भी अगर एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली आपकी एक्सप्रेशन जो है, ये जो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो थी, ये जो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी, एक्सप्रेशन क्या थी आपके पास, विच इज एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन वाई कॉम्प्लीमेंटेशन जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है पूरी हमारे पास, तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि इसमें कितने लिटरल्स यहाँ पर अवेलेबल है। कितने लिटरल्स होंगे यहाँ पर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल यहाँ पर 8 लिटरल्स होंगे यहाँ पर। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा हमारे पास लिटरल्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपको गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उतने गेट्स आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। और बिकॉज ऑब्वियसली आपके बहुत ज़्यादा लिटरल्स हैं, जितने ज़्यादा लिटरल्स होंगे जो सर्किट है उतना ही एक्सपेंसिव होता चला जाएगा, वो बहुत एक्सपेंसिव होता जाएगा। लेकिन अगर हम किसी बुलियन फंक्शन को हम उसको किसी तरीके से उसको मिनिमाइज कर पाए, मिनिमाइज का मतलब है कि जो सर्किट जो काम करना चाहता है वो हम उसको कम से कम लिटरल से अगर हम बना सकते हैं तो वो हमारा जो सर्किट होगा वो काफ़ी चीप हो जाएगा, राइट। जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन थी, इस एक्सप्रेशन को हम इस गेट से आप रिप्रेजेंट कर रहे थे या फिर इसको जिस सर्किट से हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर हम इसको मिनिमाइज कर पाए तो आफ्टर मिनिमाइजेशन अगर उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, उस केस में हमारा जो सर्किट है वो काफ़ी सिंपल बन जाएगा, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। और सिंपल के साथ साथ नंबर ऑफ गेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ लिटरल्स भी कम हो जाएंगे। जैसे इस केस में हमारे पास कितने लिटरल्स होंगे, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 4 लिटरल्स होंगे। जैसे ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे हमारे पास 8 लिटरल्स थे, लेकिन जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो हमारे पास टोटल
4 लिटरल्स में हमने इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और 4 लिटरल से आप जो सर्किट है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, और उसके साथ साथ वो काफ़ी चीपर भी हो जाएगा पहले से, बिकॉज पहले क्या था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ गेट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जो गेट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट, कि जब भी हमारे पास कोई बुलियन फंक्शन है तो हम चाहते हैं कि उस बुलियन फंक्शन को हम मिनिमम यानी कि कम से कम लिटरल से बना पाए, राइट, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम किया जा सकता है, कम कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू वांट। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हम इसी कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करके हम अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम स्मॉल करने के लिए हमने काफ़ी आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा किया था। अब उसको करने का एक और बेटर तरीका है जिसको हम यूज़ करते हैं के मैप। तो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे के मैप होता क्या है। ओके, अब जैसे कि कोई हमारे पास जो बेसिक हमारे पास जो लॉज होते हैं, ठीक है, तो इन लॉज को यूज़ करके हम एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वही हम लोग यहाँ पर के मैप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, इस आइडेंटिटी से हमारे पास था a प्लस a कॉम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल टू 1। इसको हम एक मैप से भी बना सकते हैं। तो उस मैप में हम कुछ ऐसा डाल सकते हैं जहाँ पर एक हमारे वी हैव समथिंग लाइक a कॉम्प्लीमेंटेशन हियर एंड हियर वी कैन a, और हम इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। और इसको यूज़ करके बाय यूजिंग के मैप हम इसको जो पूरी एक्सप्रेशन थी उसको सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम लिटरल्स में हम इसको निकाल सकते हैं या फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। मीन टू से द वर्ड शुड बी मिनिमाइज, राइट। इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं हम लोग। ओके, तो जो पूरा के मैप जो कॉन्सेप्ट है वो सभी इन 3 आइडेंटिटी से ही डिपेंडेंट होता है, राइट। जैसे हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, हमारे पास वी हैव दिस आइडेंटिटी विच इज a प्लस a कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपके 3 आपके पास आइडेंटिटीज़ हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। और इसी के बेसिस पर ही हम लोग के मैप को यूज़ करेंगे। ओके, तो जब मैं के मैप होता है तो के मैप एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय के मैप, ठीक है। सो दिस के मैप इज ए ग्राफिकल चार्ट जिसको हम बोलते हैं के मैप, और दिस इज द नेम। ओके, एंड इट कंटेन्स बॉक्सेस कॉल्ड सेल्स, और जो सेल हमारे पास होंगे उसके अंदर 2n आपके पास सेल्स होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू आई मीन टू बाय दिस। देखो, अगर मेरे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास सिर्फ एक ही अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, राइट, जैसे ये है, राइट, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 2 सो इसके अंदर कितने फंक्शंस अवेलेबल होंगे। मतलब मेरे कहने मतलब क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन में टोटल आपके पास 1 वेरिएबल है, तो विद 1 वेरिएबल आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस यहाँ से बन सकते हैं, दैट इज़ 2⁻1। लेकिन उसके साथ साथ अब इसके पास आपके पास 2 कॉम्बिनेशंस यहाँ से बन सकते हैं, और जो कॉम्बिनेशंस है वो कौन कौन से हैं, पहला होगा आपके पास a और दूसरा होगा आपके पास a कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये आपके पास ये कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पर है, ओके, जिसको हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज a, राइट। तो इसके अंदर एक आपके पास बनेगा 0 और एक बनेगा आपके पास 1, राइट। दिस इज a कॉम्प्लीमेंटेशन एंड दिस रिप्रेजेंटिंग a। अब इससे आप बता सकते हो कि इस विद 1 वेरिएबल से आप 1 वेरिएबल से आपके पास कितने फंक्शंस यहाँ पर बन सकते हैं, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल, कितने फंक्शंस यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको पता है कितने बनेंगे यहाँ पर, दैट इज 2⁻1 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। कौन कौन से हैं, दैट इज 0 0, दिस इज द फंक्शन नंबर 1, देन वी हैव फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर 3, फंक्शन नंबर 4। तो ये आपके सारे फंक्शंस यहाँ पे बन सकते हैं, ओके।
सो 0 1 1 0 1 1, तो हमारे पास टोटल इस केस में सिर्फ 1 वेरिएबल से हमारे पास 4 फंक्शंस यहाँ से बन सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको के मैप को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम के मैप की बात करेंगे, तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो हम ये जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन सकते हैं, तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफिकल चार्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं के मैप। तो कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि एक आपके पास होगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ये जो आपके पास 0 है, तो 0 को हम कुछ यहाँ पर रखेंगे, राइट, और ये जो 1 है हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और जो भी आपका फंक्शन है, वट एवर फंक्शन यू आर गोइंग टू यूज, जो भी फंक्शन आप करेंगे, जैसे ये आपके पास फंक्शन है विच इज f3, ये आपके पास f3 एक फंक्शन है आपका, राइट। तो इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से 1 0 से। तो इस तरह की टेबल को हम लोग बोलते हैं के मैप। अब यही को अगर लेट सपोज अगर हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, आई मीन 2 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ दिस इज फंक्शन विच इज a, b, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? सो देर आर 2 वेरिएबल्स आर पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। तो इस पूरे 2 वेरिएबल से आपके पास तो इसमें से आपके पास अगर मैं इसको टेबल से फॉर्म में प्रेजेंट करूँगा तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो कितने कॉम्बिनेशंस यहाँ पर होते हैं? तो कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो आपके पास कुछ ऐसा होगा विच इज़ 4, राइट, विच इज़ इक्वल टू 2 raised to power 2, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज फंक्शन a और दूसरा होगा आपके पास फंक्शन b, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? दिस इज 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब इस केस में आपके पास टोटल यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास एक फंक्शन जो हमारे पास होगा, लेट अस सपोज दिस इज अ फंक्शन, राइट, दिस इज अ फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो के मैप्स का जो हमारा सबसे पहले जो टेबल हम लोग बनाएंगे तो वो एक स्क्वायर बनेगा, दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग बना रहे हैं बिकॉज जो आपके पास टोटल वेरिएबल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर, ओके। तो हम यहाँ से एक हम स्क्वायर बना रहे थे, लेकिन बेसिकली स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमें दिखाना है कितने सेल है, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ अगर हमारे पास 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल में कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा। उसी तरीके से जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो जो स्क्वायर है वो कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। जस्ट 1 सेकेंड, सो erase, yes, so this is representing a square, ठीक है। और जो आपके पास ये कॉम्बिनेशंस जो थे, आपके पास जितने भी कॉम्बिनेशंस आपके पास थे, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज a कॉम्प्लीमेंटेशन b कॉम्प्लीमेंटेशन, जो नेक्स्ट हमारे पास बनता है दैट इज a कॉम्प्लीमेंटेशन b। नेक्स्ट जो हमारे पास है दिस इज a b कॉम्प्लीमेंटेशन, और जो लास्ट है हमारे पास दिस इज a b, राइट। तो इन सभी को हम यहाँ से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक जो वेरिएबल था हमारे पास a, तो हम a को यहाँ पर लगा सकते हैं, दिस इज प्रेजेंटिंग दिस इज a, राइट। और ये सेकंड जो वेरिएबल है हमारे पास, हम उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज प्रेजेंटिंग b। और जो भी हमारे पास ये टर्म्स जो यहाँ पर बन रही है, तो पहली हमारे पास बनेगी a कॉम्प्लीमेंटेशन, दूसरा a, उसी तरीके से ये जो बनेगा दिस इज b कॉम्प्लीमेंटेशन एंड b, जिसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम इस पूरी मिनटर्म को रिप्रेजेंट करेंगे विच इज a कॉम्प्लीमेंटेशन b कॉम्प्लीमेंटेशन। ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंटेशन b, ये प्रेजेंट करेगा a b कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा a b। यानी कि जितने हमारे पास मिन टर्म्स हैं, जिस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एक मिन टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी मैक्स टर्म भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है कि जितने भी आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उस कॉम्बिनेशंस को हम एक मैप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैप को, या फिर इसको एक चार्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक चार्ट की तरह से दिखाएगा, और जिससे हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। इवन दो अभी हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट एक सिंपल आइडिया मैं बता रहा हूँ।
तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपसे, बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम एक एक चार्ट्स के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज जब हम उसको चार्ट के फील्ड में हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। दैट्स इट, राइट। अब जैसे हमारे पास एक मैंने आपको बताया था सेम, अगर आपके पास एक टोटल आपके पास 2 वेरिएबल्स अगर आपके पास है, इफ हैव 2 वेरिएबल्स, ठीक है, तो 2 वेरिएबल से आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, उन सभी कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से है, राइट, वी हैव द फंक्शन x, वी हैव a function y, okay, and then we have a function like this, right। तो ये x और y से हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे हमारे पास, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। और जिसको हम यहाँ से कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पहला आपके पास होगा a कॉम्प्लीमेंटेशन y कॉम्प्लीमेंटेशन, ये वाला जो होगा दैट इज x कॉम्प्लीमेंटेशन y, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x y कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है x y, ओके। तो उस केस में जब मेरे पास एक कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास आ रहा है, आई मीन अगर हमारे पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है, इफ यू आर गेटिंग अ बुलियन एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास आ रही है जिसको हम हम इस फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला आपके पास है x कॉम्प्लीमेंटेशन y, तो यानी कि 1 हमारे पास कुछ ऐसा आ सकता है। उसी तरीके से हमारे पास x y कॉम्प्लीमेंटेशन है, राइट, तो जो हमारे पास इधर आ जाएगा, और देन हमारे पास एक्स वाई है जिसको हम यहाँ से प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 0, राइट। तो सिंपल हमारे पास ये जो आपके पास फंक्शन यहाँ पर आया था, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग टेबल लाइक दिस, हम मतलब हम इस फॉर्म में बनाने की जगह हम इस पूरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक टेबल की टर्म से, और जिससे हमारी जितनी मिन टर्म्स है वो हम यहाँ से उसको दिखा सकते हैं, राइट। बिकॉज दिस इज द मिन टर्म नंबर 1, राइट, दिस इज द मिन टर्म नंबर 1, this is min term number 2, this is min term number 3, this is 4, राइट। या फिर अगर मैं इसको और थोड़ा क्लियर तरीके से बताता हूँ, तो एक्चुअली हमें m0 से स्टार्ट करना चाहिए था, राइट। तो यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मतलब मेरे कहने मतलब क्या है, ये जो आपके पास हमारा कॉम्बिनेशन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मिन टर्म, विच इज़ यहाँ से जो मिन टर्म है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं f0 से, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं m1, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं m2, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m3। तो कुछ जो हमारा मैप है कुछ इस तरीके से दिखता है। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ इस समय पर, इसका जो बेसिक्स है अभी मैंने आपको नहीं समझाया, अब मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा दिखेगा, राइट, यानी कि इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अब जो हमारे पास के मैप है, के मैप को यूज़ करने के लिए, हम इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्रे कोड्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रे कोड्स को यूज़ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ग्रे कोड होता क्या है, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ओके। अब जैसे कि हमारे पास ग्रे कोड होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे कोड। तो ग्रे कोड जो होता है इसको हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी भी बोलते हैं, या फिर हम इसको ग्रे कोड भी हम इसको बोलते हैं। अब ये ग्रे कोड होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल है, आई मीन जो एक हमारे पास एक ऐसा कोड है, राइट, एक हमारे पास ये जो बाइनरी कोड है, इट इज़ अ बाइनरी कोड, राइट। जनरली अगर हम बाइनरी कोड लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, उस केस में जनरली हम ऐसे लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ बाइनरी, राइट, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, राइट, जिसके अंदर जो वैल्यूज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, दिस रिप्रेजेंटिंग 0, दिस रिप्रेजेंटिंग 1, दिस रिप्रेजेंटिंग 2, रिप्रेजेंटिंग 3, राइट। लेकिन जब मैं ग्रे कोड की बात करेंगे तो ग्रे कोड में क्या होता है कि हमारे पास 2 सक्सेसिव वैल्यूज जो है ना, वो सिर्फ 1 बिट के ही चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास टर्म है, ये वाली और ये वाली, राइट, इन दोनों टर्म में हमारे पास 2 वैल्यूज चेंज हो रही है, राइट। जैसे अगर मैं इसको अगर यहाँ पर क्लियरिटी में अगर बनाऊंगा, तो ये जो अगर मैं बोलता हूँ 0 1 और 1 0, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही है। सबसे पहले जो 1 है वो 0 में चेंज हो रहा है,
और उसके साथ साथ जो ज़ीरो है वो 1 के अंदर चेंज हो रहा है, राइट। और हम ये जनरली में ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब मैं इसको ग्रे कोड की बात करूँगा तो ग्रे कोड में हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रे कोड में क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ जो है ना इनकी, राइट, जो भी एक हमारे पास एक बाइनरी, अगर आपके पास एक वैल्यू अगर आपके पास है तो दो बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर सिर्फ एक ही बिट का ही चेंज हो सकता है, उससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि यहाँ पर जो बाइनरी है, राइट, जो बाइनरी है उसके अंदर जो भी दो वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर सिर्फ 1 बिट का ही चेंज हो सकता है, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अगर हमारे पास 001 है, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चेंज हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आइदर वी कैन गेट 000, राइट। क्यों? क्योंकि इस केस में जब मैं यहाँ लूँगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बिट का चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 1 बिट का ही चेंज हुआ। या फिर अगर मेरे पास ऐसा भी हो सकता है 011, क्योंकि इसकी चेंज में, इसी वैल्यू में सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही बिट यहाँ पर चेंज हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, सिर्फ एक ही बिट का चेंज हुआ, राइट। तो यानी कि हम जब भी हम ग्रे कोड की बात करते हैं तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपके पास एक बाइनरी कोड आपके पास मिलेगा तो दो बाइनरी के अंदर सिर्फ एक ही बिट का चेंज हो सकता है, दैट्स इट। उसको हम बोलते हैं ग्रे कोड, है ना, ग्रे कोड। तो ग्रे कोड को हम लोग बना कैसे सकते हैं, तो लेट अस चेक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास सिर्फ एक ही अगर एक ही वेरिएबल है, अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है तो वो हो सकता है आपके पास 0 1, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, ये जो यहाँ पर है, राइट, ये सबसे बेसिक है ना, ये सबसे बेसिक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक ग्रे कोड, बेसिक, इट इज द मोस्ट बेसिक, इट इज द मोस्ट बेसिक ग्रे कोड, राइट। कि सबसे कम तो इतना ही हो सकता है कि आपके पास सबसे छोटा वेरिएबल, एक सबसे छोटा आपके पास यहाँ पर एक कोड बन सकता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। लेकिन जब आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, राइट, जैसे हमारे पास अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आई मीन टू से अगर आपके पास दो बिट्स हैं, अगर आपके पास 2 बिट्स हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम इसी को यूज़ करेंगे और इसका हम एक मिरर इसका बनाएंगे। जैसे हम लोग, हमारे पास होता है 0 1 है आपके पास, तो इसको हम लोग इसका बनाएंगे, इसका एक मिरर हम इसका बनाएंगे, विल मेक अ मिरर, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 1 0, ओके। और दूसरा जो पहले वाली जो अपर साइड है उस पर हम लोग यहाँ डालेंगे 0 और यहाँ पर डाल देंगे हम लोग 1। तो अब इसको करने से क्या होगा कि जब भी आप चेक करोगे इस केस में, जैसे अगर मैं इन दोनों के बारे में चेक करेंगे तो सिर्फ 1 बिट का ही चेंज हुआ, यहाँ पर 1 बिट का ही चेंज हुआ। उसी तरीके से जब मैं इन दोनों के बारे में पढ़ूंगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ओनली 1 बिट ही चेंज हुई है। वो 1 बिट क्या थी, वो ये, और ये सिर्फ एक ही बिट का चेंज हुआ। उसी तरीके से जब मैं इन दोनों की बात करूंगा तो इन दोनों में भी सिर्फ 1 बिट का ही चेंज होगा, राइट। तो ये जो हमारे पास कोड होगा ये ग्रे कोड में होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हमें 3 बिट का अगर हम लेना है, n = 3, अगर मेरे पास 3 बिट का अगर आपके पास बनाना है तो सिंपल ये है कि जो हमने पहले बनाया था उसका पहले तो मिरर बनाओ। तो यानी कि पहला क्या था हमारे पास 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। फिर इसका यहाँ पर इसका मिरर बनाओ, तो यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर 1 0 1 1 0 1 0 0, यानी कि ये चीज़ों को एग्जैक्टली हम लोग इसका कॉपी बना देंगे। और जो ऊपर जो था उन सभी के अंदर हम डाल देंगे 0, और जो नीचे आएगा वो हो जाएगा 1 1 1 1। अब सिंपल क्या होगा, अब अगर चेक करेंगे तो यू विल सी कि हमारे पास सभी सिर्फ 1 बिट का ही चेंज है। इन दोनों के केस में सिर्फ 1 बिट का चेंज है, इन दोनों में अगन सिर्फ 1 बिट का चेंज है, इन दोनों में भी 1 बिट का चेंज है, इन दोनों में भी सिर्फ 1 बिट का चेंज है, इन दोनों में भी 1 बिट का चेंज है, ये भी जो है ये 1 बिट का चेंज है, और ये भी आपके पास 1 बिट का ही चेंज होगा, 1 बिट का ही चेंज होगा। और इवन जो सबसे लास्ट वैल्यू है हम दोबारा से अगर ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 1 बिट का ही चेंज है। जैसे यहाँ पर इसको भी हम चेक करेंगे तो जो सबसे ऊपर जो आपके पास आया था तो यहाँ पर भी 1 बिट का ही चेंज होगा, 1 बिट ही चेंज होगी, ओके, 1 बिट, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक ग्रे कोड। तो हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास सिर्फ 1 बिट है, अगर आपके पास इफ़ यू हैव 1 बिट, तो अगर उसका बाइनरी रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 0 है, और जो ग्रे है वो 1 0 होगा, यानी कि चीज़ सबसे बेसिक है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग, राइट।
लेकिन जब अगर हमारे पास 2 बिट अगर आपके पास होगा तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एज वेल एज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रे। तो हम लोग जब भी हम के मैप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम ग्रे कोड को यूज़ करते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे बनेगी अब आपको बताया था, इट्स वेरी इजी, राइट। यानी कि मिरर हम लोग बनाएंगे और मिरर के अंदर हम फर्स्ट साइड को हम लोग 0 0 डाल देंगे और जो नीचे है जो उसकी मिरर है उसको डाल देंगे हम लोग 1। उसी तरीके से जब आपके पास 3 बिट है तो 3 बिट में ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी, राइट। बाइनरी के अंदर 2 बिट का चेंज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर हमारे पास 4 बिट का चेंज हुआ है, 3 बिट का चेंज हुआ है, यहाँ पर 3 बिट का चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं इसका ग्रे कोड लगाऊंगा तो जितने भी आपके पास ग्रे कोड है, इवन स्टार्टिंग से लेकर बिगनिंग तक भी ओनली 1 बिट का ही चेंज होगा, 1 बिट से ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपके पास अगर 1 है, 1 बिट से आपके पास ये ग्रे कोड बनेगा। अगर आपके पास 2 बिट का अगर आपके पास है तो सिंपल क्या था कि हम लोग इसका मिरर बनाओ, दिस इज प्रेजेंटिंग अ मिरर, राइट, दिस इज प्रेजेंटिंग अ मिरर, राइट, दिस इज प्रेजेंटिंग अ मिरर, राइट। और उससे आप लोग ग्रे कोड बना सकते हैं। एंड दिस इज प्रेजेंटिंग 3 बिट, ये आपके पास 3 बिट होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा इस केस में, जो हमारे पास जो पहले 2 बिट था हम उसका मिरर बनाएंगे, यानी कि ये जो है आपके पास एग्जैक्टली इसका मिरर सबसे पहले हमने बनाया और उसके आगे स्टार्टिंग वाले को हम लोग 0 डाल देंगे और जो नीचे डालेंगे इसको 1। उसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ से 4 बिट ग्रे कोड अगर बनाऊंगा तो ऑब्वियसली आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। जस्ट यूज़ दिस वैल्यूज़, हम इसको यूज़ करेंगे और फिर इसका मिरर यहाँ पर डाल देंगे और जहाँ से आप ग्रे कोड को बना सकते हैं। ओके, अब वही हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब अगर मेरे पास एक 4 बिट है, अगर आपके पास 4 बिट आपके पास ग्रे कोड है, राइट, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड, राइट। तो 4 0, तो यहाँ से अब आपके पास जो आएगा 0 0 0 1, राइट, ओनली 1 बिट चेंज। अब यहाँ से जो आएगा हमारे पास दिस इज 0 0 1 1, ओनली 1 बिट का चेंज हुआ। उस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से आप दिखा सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन मेक ग्रे कोड। तो ग्रे कोड कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक क्यूब, ये क्यूब की तरह ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ ग्रे कोड। अब वही जो ग्रे कोड जो हमारे पास है, वही कॉन्सेप्ट को हम के मैप्स को हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हम लोग करेंगे वो सभी वैल्यूज़ यहाँ पर ग्रे कोड से ही यूज़ करते हैं। हम सब ग्रे कोड ही यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 वेरिएबल है, राइट, तो दिस इज द मोस्ट बेसिक है ना, मोस्ट बेसिक ग्रे कोड, राइट, सबसे बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज क्या होगी यहाँ पर 0 1, राइट, विच इज द मोस्ट बेसिक क्या होता है आपके पास कि आपके पास जो दैट इज 0 1, दिस इज द मोस्ट बेसिक ग्रे कोड। और जो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास बनता है, यानी कि अगर आपके पास 2 बिट, अगर आपके पास 2 बिट ग्रे कोड अगर आपके पास होगा तो कैसे बनाएंगे? तो वो क्या होगा आपके पास, दैट इज 0 0 0 1 1 0, सॉरी दिस इज यस। सो यहाँ से जो आएगा आपके पास रिप्रेजेंटिंग 1 1 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 0, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 बिट ग्रे कोड, ठीक है। अब यही जो हमारे पास 2 बिट ग्रे कोड है, राइट, वही हम इसके अंदर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो दिखा रहा है वो 0 0 है, ये 0 1 है, राइट, ये आपके पास 1 0 है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 1 1। तो अगर इसकी फॉर्म अगर मैं देखूंगा तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सबसे पहले हमने इसको चेक किया, फिर हम यहाँ से, सॉरी, तो सबसे पहले ये था, हम इससे इधर गए, राइट, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर गए, यहाँ से हम यहाँ पर गए और फिर हम यहाँ से यहाँ पर चले गए, राइट। तो वही चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट, वही। अब अगर मेरे पास 3 बिट है, अगर आपके पास 3 बिट ग्रे कोड है, ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे बना सकते हैं? दैट इज सबसे पहले इसी को बनाओ, ठीक है। तो आपके पास आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, अगेन 1 0 1 1 0 1 एंड 0 0, और नेक्स्ट
000011111। ओके, अब यही जो हमारे पास टर्म यहाँ पर बन रही है ना, राइट, तो इसकी वैल्यू कितनी है? देखो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटिंग 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटिंग 3, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये होगा आपके पास 2, यहाँ से अब आपके पास आ रहा है यहाँ पर टोटल 6, यहाँ से अब आपके पास आ रहा है 7, यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 5, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट में, तो लास्ट में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 4, राइट। तो ये जो कोड है इसी को हम लोग यहाँ पर इधर रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, देन हमारे पास आया 1, राइट, यहाँ से अब आपके पास आएगा 3, यहाँ से अब आपके पास आएगा 2, 2 से अब आपके पास आएगा यहाँ पर 6, 6 से आपके पास आएगा 7, 7 से आपके पास आएगा 5, और 5 से अब आपके पास आएगा 4, राइट। तो सेम तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हम ऐसा था, राइट, यहाँ से ऐसा बना, अब इस तरीके से ही हम लोग इसको के मैप को हम लोग बना सकते हैं, राइट। उस तरीके से ही मैं आपको यहाँ से जो आपके पास 4 वेरिएबल है, मैं उसको भी एक बार बना के दिखा देता हूँ, तो शायद आपको और क्लियरली आपको समझ आएगा, राइट। तो लेट मी क्लियर दिस क्लियरली, थोड़ा मैं आपको बना दूंगा तो आपको समझ और इजीली समझ आएगा, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोबारा से, जब मैं 4 बिट ग्रे कोड लगाऊंगा, राइट, 4 बिट ग्रे कोड, राइट, तो कैसे करेंगे, ये जो अब आपके पास 3 बिट है, हम 3 बिट को यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, विच इज 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, 1 1 1, right, then we have 1 0 1 1 0 0, राइट। अब इसका हम लगाएंगे इसका मिरर, राइट, तो मिरर आएगा यहाँ पर 1 0 0 1 0 1 1 1 1, then 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1, एंड देन उसके लास्ट में आपके पास आएगा 0 0 0। ओके, तो हम इसको 0 लगाया, और सबसे पहले अब इस सभी वैल्यूज़ के अंदर सबसे पहले डाल दो 0, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4, so sorry, let me okay, so let me check again. Okay, so I think it is fine, right। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसकी अगर वैल्यूज हम लोग देंगे तो इनकी वैल्यूज क्या होगी हमारे पास, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू विच इज 0, दिस इज 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2, राइट। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वैल्यू बनेगी हमारे पास, दिस इज 6, this representing 7, this is representing which is 5, this is representing which is something called as 4, this is representing this is I think 0 1 2, right, so this is basically 12, right, this is representing 13, correct, this is representing 15, okay, then this is representing a value which is 14, this is representing a value which is 10, and this is representing a value which is 11, this is representing a value which is 9, and this is representing a value which is 8। ओके, तो ये जो नंबरिंग है ना, वो नंबरिंग आप याद रखना, क्योंकि नंबरिंग से ही काम बनेगा, राइट। क्योंकि अब जो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये आपके पास है 0 0 0 0, दिस इज 0 0 0 1, this is 0 0 1 1, this is 0 0 1 0, ओके। यहाँ पर जो आ रहा है आपके पास 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, this is presenting 1 1 0 0, 1 1 0 1 1 1 1 1, this is 1 1 1 0, this is representing value which is 1 0 0 0, right, this is 1 0 0 1, this is 1 0 1 1, and this is 1 0 1 0, okay।
अब जब इन वैल्यूज़ को आप चेक करोगे तो इनकी नंबरिंग देखो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, राइट। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो बट ध्यान से समझना, राइट। तो हम सबसे क्या करें, सबसे पहले हमने इसको कैलकुलेट किया विच इज़ अ वैल्यू 0, राइट। बिकॉज ये जो नंबर है ना, ये वाला सेम वही हम लोग चल रहे हैं, देख 1, पहले यहाँ से गए हम लोग 0, राइट। अगर मैं थोड़ा क्लियरिटी भी इसको बनाता हूँ तो कैसे बनेगा आपके पास, राइट। अगर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, यानी कि हम इसको ऐसे नंबरिंग हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं इसको थोड़ा क्लियरली अगर बना भी दूंगा तो ऐसा बन जाएगा कि जो पहली जो आपके पास लिस्ट जो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 0 1 2 3, राइट, इस तरीके से, राइट। वाई क्यों, बिकॉज ऑफ दिस, वो इसकी वजह से हुआ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अब आपके पास बनेगा, राइट, जो नेक्स्ट इसके पास है यहाँ पर दिस वैल्यू, जो कि हमारे पास बनेगा कुछ इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ से वैल्यू विच इज 6, करेक्ट। तो 6 यहाँ पर है, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ है ये वाली सारी, अब वो यहाँ से सिंपल आएगा, वो कहाँ से, दिस इज फ्रॉम विच इज, यहाँ से एक वैल्यू बनेगी हमारे पास 6, 6 से बाद आपके पास आएगा 7, 7 से जो आएगा वो आपके पास आएगा 5, और 5 से जो आएगा आपके पास वो बनेगा 4, ओके। अब उसी तरीके से ये जो हमने पूरी वैल्यूज़ यहाँ पर देखा, अब ये जो नेक्स्ट वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है, राइट, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, राइट, वो वैल्यूज़ अब आपके पास क्या क्या बनेगा यहाँ से, इफ आई जस्ट इरेज इट, तो ये वैल्यूज़ बन जाएगी अब आपके पास, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू विच इज़ 12, राइट, देन दिस इज 13, राइट, दिस इज 14 15 एंड दिस इज 14, राइट, ठीक है। तो यानी कि वो कुछ ऐसा आया यहाँ से इस तरीके से, ओके। और जो लास्ट अब आपके पास बचेगा वो कुछ ऐसी वैल्यू निकलेगी, ओके। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही बन रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको के मैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो थोड़ा सा और क्लियरिटी अगर मैं इसको समझाता हूँ तो यू कैन सी कि जो के मैप आपके पास था, राइट, तो जितनी भी आपकी नंबरिंग बन रही है, जैसे यार आपके पास 0 1 3 2 6 7 5 4, तो ये सभी जो है ना वो इस ऑर्डर में वो आपके पास ग्रे कोड बन रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रे कोड। और इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को हम कि जो हमारे पास जो मिन टर्म है वो यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि जो आपके पास ये जो पहला है आपके पास, दिस इज द फर्स्ट मिन टर्म विच इज 0 0 0, राइट, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मिन टर्म। उसी तरीके से अगर मैं इसको लूँगा, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मिन टर्म, ये मिन टर्म हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज x y z विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से जब भी आपके पास कोई भी के मैप रहेगा, राइट, जैसे कि ये आपका 1 वेरिएबल है, राइट, तो इसका जो ग्रे कोड है, तो ग्रे कोड कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा, राइट। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ ग्रे कोड, करेक्ट। जो यहाँ पर 2 वेरिएबल होगा आपके पास, फिर दोबारा से आपके पास ग्रे कोड है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ ग्रे कोड, राइट। तो पहले कुछ ऐसा बनेगा, फिर यहाँ से आएंगे, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। नंबरिंग आपको पता है, आई थिंक नंबरिंग मैंने आपको बता भी दी है, सो 0 1 2 3, राइट, 1 0 1 3 2 6 7 5 4, राइट। तो ये आपके पास नंबरिंग थी। और उसी तरीके से जब आपके पास 4 वेरिएबल होगा, तो यानी कि जितने आपके पास ग्रे कोड यहाँ पर बन सकते हैं उन सबको एक मैप के अंदर हम लोग बनाएंगे, जो कि ग्राफिकल है, वो एक ग्राफिकल है, राइट, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे, इसके बारे में विल डिस्कस अबाउट इट इन मोर डिटेल, हम काफ़ी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो एनीवेज ये अब आपको समझ आया व्हाट इज़ अ ग्रे कोड, ग्रे कोड होता क्या है। तो जब भी हम के मैप को यूज़ करते हैं तो मतलब ग्रे जो के मैप है उसके अंदर जो बेसिक जो इसका बनता है वो 2 चीज़ें हैं। पहला, एक तो हमारे पास ग्रे कोड वहाँ पर होना चाहिए, ग्रे कोड, राइट। और दूसरा, जब भी हमारे पास जो 3 रूल्स हैं, राइट, रूल कौन कौन से थे हमारे पास, जब मेरे पास है ऐसा x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, राइट। एक तो ये रूल हमारे पास था, एक हमारे पास एब्जॉर्प्शन था, यानी कि अगर मेरे पास है x प्लस एक्स वाई है तो वहाँ से सिर्फ x बनेगा जो कि एब्जॉर्प्शन है, राइट। और उसी तरीके से अगर हमारे पास है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन y विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। तो ये 3 रूल्स हैं और इन्हीं 3 रूल से हम पूरे के मैप के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, जहाँ पर एक तो ग्रे कोड होना चाहिए और जो 3 रूल है इन तीनों से ही हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, ओके। ऑब्वियसली विद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो मेरा जो पूरा के मैप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, राइट, के मैप का, राइट,
वो मैं आज और कल में पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा। जैसे कि आज जो है हमारा 9th है, सो 9 जनवरी है आज, राइट। और तो मेरी जो क्लासेस होती है यूट्यूब पर, तो इस समय पर 2 टाइमिंग है हमारी। पहला होता है हमारे पास 3 PM और दूसरा होता है हमारे पास 9 PM करंटली, राइट। इसको जो भी चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और जो नेक्स्ट जो आपका क्लासेस रहेगी वो बढ़ेंगी एट 10 PM जनवरी, राइट। यानी कि आज और कल हम के मैप का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कवर कर देंगे। और जो हमारे पास 11th जनवरी होगा वहाँ पर हम एक स्पेशल क्लास लेंगे, विल टेक अ स्पेशल क्लास, और जो कि यूट्यूब पर जो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होगा, जहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आएगा। ओके फाइन, तो इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कैसे इसको प्लॉटिंग करेंगे तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी जो स्पेशल क्लास है वो 11 जनवरी को है, क्योंकि मैं आज यानी कि 9th जनवरी एज वेल एज 10th जनवरी को अंदर हम पूरा के मैप का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कवर कर लेंगे। और इसको कवर करने के बाद, आफ्टर दिस, इसको करने के बाद जो हमारे पास गेट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं आज तक फ्रॉम डिजिटल लॉजिक, फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, फ्रॉम दिस टॉपिक विच इज़ के मैप, वो हमारी एक स्पेशल क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे, जो कि हमारे पास 11th जनवरी को होगा एट 9 AM। ओके, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन दैट free class which is a special class, okay। And if you like the video, thank you so much and subscribe to the channel.